आज हम लोग बनाएंगे हमारे माइंड का एक मैप विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री फॉर विंडोज 10 यूजर्स। एंड साथ में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा जो कि मैं यूज़ करता था 2015-16 के अराउंड फॉर डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट एक्विजिशन। So the easiest way to get this software is या तो आप Google में सर्च करें या फिर Microsoft Store से भी आपको मिल जाएगा। So to make it easy हम Google में सर्च कर रहे हैं एंड इसका नाम है Mindline। मैंने ट्राई किया था इसको सर्च करने के लिए कि दूसरे विंडोज के लिए अवेलेबल है या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ विंडोज 10 में ही सपोर्ट करता है, 10 एंड अबव। तो ये जो वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट माइंडलाइन माइंड मैप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसमें आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको गेट में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे बाकी सारे स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं कि विंडोज 10 वर्जन और हायर इसके लिए चाहिए। आर्किटेक्चर जो होना चाहिए वो 64 बिट का होना चाहिए। तो अभी हम खोल लेते हैं अपना माइंड मैप सॉफ्टवेयर एंड बनाते हैं स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता था फॉर एक्विजिशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स इन अराउंड 2015-16 के टाइम में। एज यू कैन सी इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं एंड यहाँ पे आपका जो एक्चुअल माइंड मैप क्रिएशन का जगह है ये वो है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो किस लिए है? डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट एक्विजिशन। आई होप कि स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा होगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए मैं यूज करता था दो सोर्सेस, एक पेड सोर्स एंड दूसरा फ्री सोर्स। फ्री सोर्स में मेरा आता था फेसबुक बिजनेस ग्रुप पोस्टिंग और कुछ मुझे रेफरल से भी मिलते थे, तो इसलिए मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करके रख रहा हूँ। नाउ इन स्ट्रेटेजी जो आता है वो आता है पेड में। अब पेड के लिए मैं जो ट्रैफिक सोर्स यूज करता था वो था ओनली फेसबुक एड्स। ठीक है, अब फेसबुक एड्स में 3 पार्ट्स होते थे। पहला होता था लीड जनरेशन, उसके बाद होता था फॉलोअप्स एंड फाइनली कन्वर्जन। लीड जनरेशन के लिए मैं क्या करता था, मैं लोगों को एक पीडीएफ फाइल देता था, एक ई बुक टाइप का। मैं अभी के लिए इसको ई बुक लिखता हूँ एंड ई बुक का जो मेरा नाम था, उसमें जो कंटेंट था वो था सेल्स बूस्ट टेक्निक्स यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ये मैं टारगेट करता था बिजनेस ओनर्स। मेन जो कंपोनेंट था वो एक्चुअली इस ई बुक के अंदर था जो मेरे लिए कन्वर्शन करके देता था। वो था सबसे पहले मैं यहाँ पे देता था अपना और अपने एजेंसी का इंट्रोडक्शन। ई बुक के सेकंड पार्ट में रहता था मेन कंटेंट जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि टेक्निक्स, एंड मैं जानबूझ के टेक्निक्स को थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड बट हार्ड टू एग्जीक्यूट टाइप का बनाता था ताकि लोगों को मेरे पास ही आना पड़े। एंड लास्ट में मैं देता था एक कॉल टू एक्शन जिसमें लिखा होता था कि इफ यू वांट अस टू डू एडवर्टाइजमेंट फॉर यू और डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू तो यू कैन कॉल अस इन दिस नंबर करके मेरा नंबर वहां पे रहता था। उसके बाद आ जाता था फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में मैं यूज करता था ईमेल एंड उस टाइम मेरे पास कोई ऑटो रेस्पॉन्डर या समथिंग ऐसा कुछ नहीं था, कोई टूल्स भी नहीं था, तो इसलिए मैं जीमेल से एक एक करके 2-3 करके एक साथ में ईमेल सेंड करता था। 1 या 2 दिन में ऐसा सेंड करता था क्योंकि ज्यादा मैनुअल लेबर हो जाता था नहीं। एंड लीड जनरेशन के लिए भी मेरे पास कोई लैंडिंग पेज या ऐसा कुछ नहीं था, कोई टूल नहीं था। तो ऑन फेसबुक लीड जनरेशन नाम से जो अभी हम जानते हैं, पहले उसको इंस्टेंट लीड जनरेशन बोला जाता था 2015-16 के टाइम में। तो उसी को यूज करके मैं लीड भी जनरेट करता था एंड मेरा जो लीड मैग्नेट है वो गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक मैं वो फॉर्म में जो थैंक यू वाला नोट रहता है वहाँ पे डाल देता हूँ ताकि लोगों को इंस्टेंट मिल जाए। अब फॉलोअप में ईमेल्स करता था। ईमेल्स में करता था एक्चुअली 2 ईमेल करता था। एक ईमेल 1 इसमें लिख देता था कुछ एडवांटेजेस ऑफ गोइंग डिजिटल विद मार्केटिंग एंड एक और ईमेल जिसमें मेनली मेरा जो केस स्टडीज जो पिछले मेरे क्लाइंट्स थे उसके कुछ केस स्टडीज मैं यहाँ पे डाल देता था और कुछ टेस्टिमोनियल्स। तो यहाँ पे जो होता था मेरा 100 से 150 अराउंड लीड जनरेट मैं करता था एंड उस टाइम एड कॉस्ट भी बहुत ही कम था बट फिर भी मेरा अराउंड 800 to 1000 खर्चा हो जाता था क्योंकि माई मार्केटिंग वॉज नॉट गुड। तो उसमें से मुझे अराउंड 10-15 कॉल्स आते थे। ये कॉल टू एक्शन से मुझे 10-15 कॉल्स आते थे एंड अराउंड 7 to 8 मेरा कन्वर्ट भी हो जाता था। तो अराउंड 1000 खर्चा करके मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अराउंड था 3000 का एवरेज में। तो 3000 इंटू 7 भी 7 छोड़िए 5 भी अगर करते हैं तो 15,000। तो मतलब मैं 1,500-2,000 खर्चा करके वहाँ पे 15,000 का मेरा प्रॉफिट जनरेट होता था जो कि उस टाइम में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना एक माइंड मैप के थ्रू कितना आसान हो जाता है।
एंड इसका यूसेज भी बहुत ही इजी है। अगर आप इसमें कुछ भी कलर चेंजेस करना चाहते हो, आपको बस सिलेक्ट करना है, कलर में जाना है और जो कलर आपको पसंद है वो कलर का आप अलग अलग कर सकते हो इसको। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है, एक्चुअली ये जो कलर चेंज होता है ये पूरे लाइन का कलर ही चेंज होता है, जो कनेक्टेड चीजें हैं वो एक कलर का। अब सारे फीचर्स ये लोग फ्री में नहीं देते हैं, कुछ के लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, बट प्रो वर्जन इसका लेने का फायदा नहीं है। इससे बेहतर और एक है, नाम है माइंड मास्टर प्रो। आपको लेना है तो हम माइंड मास्टर का लेना, एंड फाइल में जाके आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आई एम 100% श्योर कि आप इससे भी बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर स्ट्रैटेजी, आप नीचे कमेंट में अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। साइनिंग आउट, माय नेम इज रुद्र, द ओनर ऑफ द डिजिटल ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, फाउंडर ऑफ बिजनेस स्टार मेथड ऑफ मार्केटिंग, अ कॉमर्स ग्रेजुएट, CS dropout, pharmacy of Unicom, and a digital marketing trainer.